नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के एक चर्चित राजनेता, शिवराज कैबिनेट में गृह मंत्री पद का निर्वहन और भी अनेक दायित्व, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो या फिर संगठन में अनेक बार भूमिकाएं निभाने को मिली हो। बीते 30 वर्षों से सतत विधायक और मंत्री रहते हुए, बीते जब 2 दशक से जब बीजेपी राज्य की सत्ता में रही और जब जब रही तब तब नरोत्तम मिश्रा भी सरकार के अंग बनते रहे। और अभी बीते करीब 1 दशक से तो उन्होंने अपने अंदाजे बयां से अलग सुर्खियां बटोरी, अलग उनकी पहचान बनी। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी नरोत्तम मिश्रा पिछले कुछ सालों में ऐसा चेहरा रहे जिन्हें लेकर चर्चाएं होती रहीं। कभी विवाद भी हुए, कभी उनके बयानों पर हंगामे भी खड़े हुए, लेकिन मिश्रा का अंदाज, मिश्रा की स्टाइल सदैव चर्चाओं में रही। मिश्रा इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। फंसे थे दतिया में। जो मुकाबला था कांग्रेस की प्रत्याशी से, सीधा सीधा मुकाबला राजेंद्र भारती, जो पहले भी उनसे मुकाबला करते रहे और कुछ बार हारे, और कोर्ट कचहरी भी हुआ। मामले अभी वो खत्म नहीं हुए हैं, कोर्ट में मसला आज भी है। लेकिन इस बार राजेंद्र भारती ने अंततः नरोत्तम मिश्रा को मात दे ही दी। मध्य प्रदेश में जब 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की सफलता पाई, एक अलग रिकॉर्ड बनाया कि लगातार 15 बरस सत्ता में रहना और फिर 15 महीने की कमलनाथ की सरकार के बाद जोड़ तोड़ से हासिल हुई सत्ता में फिर बने रहना, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें, तमाम अवरोध, तमाम कठिनाइयां, लेकिन जबरदस्त सफलता बीजेपी ने पाई। उधर दतिया में माई का आशीर्वाद, नरोत्तम मिश्रा पीताम्बरा पीठ के बड़े उपासकों में से एक है और माई के भक्त हैं। इस बार माई का आशीर्वाद भाई नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिल पाया। वे 7,500 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए और 30 साल के बाद विधानसभा में वो 6 बार रहे लगातार। इस बार वो मोहिनी मूरत, उन्हें कुछ इसी अंदाज में विधानसभा में संबोधित किया जाता था। और एक दौर तो ऐसा भी था जब ईश्वरदास रोहाणी विधानसभा के अध्यक्ष होते थे, तो वो तो ऐसी न जाने कौन कौन सी संज्ञाओं से नरोत्तम मिश्रा को सदन में नवाजते थे, बड़े ठहाके लगा करते थे। और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पे बड़े कुख्यात भी रहे, कुख्यात इस अंदाज में कि उन्होंने सदन को अपने अंदाज में चलाया। ऐसे आरोपों से वो दो चार रहे और कई बार तो साफ साफ दिखा कि आसंदी को उनका इशारा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, आदि आदि इत्यादि इत्यादि। ये सब आसंदी तो अपना काम करती है, लेकिन सदन में जब हम लोग देखते थे तो नरोत्तम मिश्रा कुछ कई बार दिखते थे कि उन्होंने कुछ इशारा किया और कुछ उधर कार्रवाइयां हो गई। बहरहाल वो एक अलग बात थी। नरोत्तम मिश्रा, ये जो विधानसभा नई है जिसमें परिणाम आ चुके हैं और अब जल्दी ही आकार ले लेगी, उसका हिस्सा नहीं होंगे। चुनाव परिणाम कल आए और आने के बाद आज सुबह नरोत्तम मिश्रा अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू हुए, धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया।
और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का नरोत्तम मिश्रा का अंदाज क्या था, उनके अल्फाज क्या थे, सुनिए आप उसे। करीब 3.5 पौने 4 मिनट का उनका उद्बोधन कई सारे संदेश दे गया, जो उनका ठेठ अंदाज होता है। क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, पहले उसको सुनिए आप। दोनों हाथ जोड़ के माई को प्रणाम करो, फिर दतिया की जनता को, पूरी विधानसभा की जनता को भी प्रणाम करो। उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। आभार ग्रामीण जनता का भी और शहर की जनता का भी। किसी ने कहा है ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। माननीय अटल जी की पंक्तियां हैं शायद, या किसी कवि की। देखो, जनादेश को हमेशा मित्रों सरमाथे पे लेना चाहिए और जनता का निर्णय हमेशा सही होता है। हो सकता है हम सही विकास नहीं कर पाए हों और इसलिए आने वाले को अवसर देना चाहिए कि वो हमसे अच्छा शायद करे। जनता की ऐसा सोचना होगा। हमने जनता की सेवा शायद अच्छी नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पाई दादा? इसलिए दतिया की जनता ने उन्हें चुना है। वो हमसे ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गरीबों का इलाज करा पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गांव की बिजली की पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। ऐसा दतिया की जनता ने माना होगा। ये हमें मानना चाहिए और इसी को हमेशा ध्यान में रख के हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहां गलती हुई है सोचें और विचार करें। ये हमको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। कहीं ना कोई तो त्रुटि होती ही है अपन से और इसलिए हमें इस तरह के काम और खास करके समीक्षा इतनी ज्यादा नहीं करने कि हम एक दूसरे की समीक्षा में। इतना जरूर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, ललकार आपकी है और दरकार भी आपकी। किसी किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय आप भी जानते हो शांत रहने वाला चीज नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी। तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं। वो जीतूं या हारूं ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की है। जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। तब भी कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करें, वो बीमार की जैसी तारीमदारी करें, वो जैसा सड़कों का विकास करें, पुल पुलिया का विकास करें, उनको वो विकास करें, लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद। सुना आपने, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं समुद्र के किनारे घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊंगा, मैं शांत नहीं बैठता हूं।
नरोत्तम मिश्रा के साथ भले ही कुछ विवाद जुड़े हों, उनका अंदाज कुछ और हो, उनके अल्फाज को लेकर चर्चाएं होती रहती हों, वे हैं तो जिद्दी, वो हैं तो अपने अलग, जो उनका एक अलग किस्म का जो अंदाज रहता है उसके लिए विख्यात है। और ये भी बता दें कि तमाम विवाद, तमाम जो उनके कहे जाने वाले शब्दों पर कोई धुआं उठता हो, कहीं कोई चर्चाओं में रहता हो, लेकिन वे बीजेपी के चाणक्य जिन्हें कहा जाता है अमित शाह, उनकी आंखों के तारे हैं, लगते जिगर हैं, करीबी माने जाते हैं। तो बेशक उनकी जो नरोत्तम मिश्रा की जो हार हुई है वो भोपाल में या दतिया में जो उनका अपना क्षेत्र है, या जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले, उन्हें तो साली रही होगी। कहीं ना कहीं चाणक्य को भी थोड़ा सा मन में मलाल तो हो ही रहा होगा कि उनका खास पट्टा, जी हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश में यदि हम मालवा अंचल में जाएं तो वहाँ किसी जो शागिर्द या जो चेला होता है उसे पट्टा भी कहते हैं। तो कुछ रिश्ते तो ऐसे थे, हैं। नरोत्तम मिश्रा को अमित शाह चाहते हैं, जग जाहिर है, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी दुख तो होगा ही होगा। अमित शाह कुछ सोच भी रखा होगा, क्या कुछ सोचा होगा, क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है। अनेक बार भाग्य और चुनाव तो एक ऐसी सीढ़ी है या ऐसा एक सिलसिला है जिसमें हार और जीत होती रहती है, और अच्छे अच्छे लोग हार जाया करते हैं। मध्य प्रदेश में भी लंबी फहरिस्त रही है। जो अकेले नरोत्तम मिश्रा ऐसे मंत्री नहीं जो चुनाव हारे हैं, कई सारे मंत्री चुनाव हार गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, पूर्व मंत्री चुनाव हारे हैं। तो वो एक कहानी अलग, वो हार जीत जो मंत्रियों की, उस पर आपको ज़रूर अवगत कराएंगे और उसकी भी सूची आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का जो अंदाज, बयान, जो तेवर, तल्ख तेवर, और ये कहीं कोई छिपा या गलत नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा क्षेत्र में बने रहते थे। जो आज एक ज़रूरत होती है और जो कुछ वहाँ किया जा सकता है एक जनप्रतिनिधि द्वारा, उसमें भी वो पीछे नहीं रहते थे। लेकिन ये तो जनता है, जब ये चोट कर देती है तो आवाज़ नहीं होती, धीरे से जोर का झटका जनता दिया करती है। और नरोत्तम मिश्रा को फिलहाल इस चुनाव में तो जनता ने धीरे से जोर का झटका दे दिया है। अब वो विधायक नहीं रहे हैं, विधायकी उनकी जो चल रही थी 30 सालों से, उस पर ब्रेक लग गया है। और जो ये अंदाज था उनका, जो जिस तल्खियत भरे, किसको धमका रहे थे, किसको वो चेता रहे थे, ये तो निहितार्थ है इसके अपने उनके बयान में, सब जानते हैं, देख लिया होगा कि किनकी और उनका इशारा है। और आज ये भी हुआ कि जब वहाँ की जनता ने विदा किया, उनको भोपाल जब लौट रहे थे, वो चुनाव के दौर में जो उम्मीदवार है या जनप्रतिनिधि, उसका क्षेत्र में बने रहना होता है और काफ़ी लंबे वक्त तक, चुनाव तक, कल गणना तक बने रहे। और जब उन्होंने वापसी कर रहे थे तो बताया ये गया है कि कई खुश थे तो कुछ ज़्यादा दुखी भी थे और आंखें नम भी थीं। और जो नरोत्तम मिश्रा ने जिस अंदाज में आज अपना वक्तव्य दिया, हार के बाद पहला लंबा वक्तव्य उनका था, तो उसको लेकर जो विरोधी हैं वो कहते नजर आए। उन्होंने तत्काल प्रतिक्रिया दी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो राजनीति इसी का नाम है। देखते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल।
और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।